हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन ग्राउंड टू क्लासेस। आज आपके सामने हिंदी का क्रिया वाला टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत क्रिया के संबंधित जितने भी टॉपिक आते हैं इस वीडियो में कवर करूँगी। चलो पहले समझते हैं क्रिया का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लीजिए। मूल शब्द में देखें तो क्रिया का मतलब होता है एक प्रकार से कुछ भी करना। अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो क्या हो जाती है, क्रिया हो जाती है। क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना। ठीक है, कुछ भी करना हो गया तो हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई। चलो ये तो समझ में आ गया कि क्रिया का मतलब क्या हो गया, करना हो गया। लेकिन ये क्रिया बनती कैसे है, इसका मूल क्या होता है। क्रिया का मूल होता है धातु। क्या होता है, धातु। कभी भी प्रश्न आए कि क्रिया का मूल क्या होता है, धातु, वो होगा धातु। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बिना धातु के कोई क्रिया नहीं हो सकती। उदाहरण देखिए, जैसे कि पढ़ना लिखा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ना। जैसे कि उदाहरण में देखें आप, ये जो पढ़ना है किसके अंतर्गत आता है, पढ़ धातु के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ जाना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, गम धातु के अंतर्गत आएगा। अतः क्रिया के मूल शब्द को ही धातु कहते हैं। इस प्रकार से क्रिया का जो मूल शब्द होता है या मूल जो क्रिया कहें, उसका किसको हम कह सकते हैं, धातु को कह सकते हैं। क्रिया का मूल रूप होता है धातु। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग क्रिया के भेद। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक, पहले ध्यान से सुनो, मतलब क्या है। ए क म क, ए कर्म क। ठीक है, तो कर्म का मतलब क्या हुआ, कर्म का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। ए का मतलब यानी कि बिना कर्म का, जिसमें कर्म नहीं होता है। ध्यान से सुनो, जिसमें कर्म नहीं होता है वह क्या होता है, अकर्मक क्रिया होती है। जिस वाक्य में कर्म नहीं होगा वहाँ पे होगा अकर्मक क्रिया। ठीक है, तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़े तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। पहले तो अकर्मक क्रिया में कर्म होता है या नहीं होता है, इसको कैसे जानेंगे, इसको जानने का तरीका यहाँ पर है। ए कर्म क। ठीक है, कर्म में ए लग गया यानी कि कर्म नहीं है, इस वजह से क्या हो गया है, ये अकर्मक क्रिया। अब देखो यहाँ पर अगला वाक्य लिखा है था कि काम का प्रभाव केवल कर्ता पे पड़ता है। काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, चलो इसको समझे। देखो यहाँ पे उदाहरण, राम दौड़ता है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रभाव किस पे पड़ रहा है, राम पर। ठीक है, राम दौड़ता है, इस पर प्रभाव राम पर पड़ रहा है। कौन थक रहा है, दौड़ते दौड़ते राम ना, राम के अलावा कोई भी तो थकेगा नहीं, क्योंकि वही तो दौड़ रहा है, उसके ऊपर ही थकान आएगी, वही दौड़ रहा है। तो किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, राम पर, यानी प्रभाव सिर्फ कर्ता पे पड़ेगा, यहाँ पर कर्म नहीं है। इस वजह से ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। ये देखो, यदि राम तेज दौड़ता है, सुनो, राम तेज दौड़े, राम धीरे दौड़े, राम कैसे भी करे, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ता है, केवल राम पर पड़ेगा, किसी और पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्म क। स का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कर्म के साथ क्रिया, कर्म के साथ होती है, जो क्रिया है वो कर्म के साथ होती है, वहाँ पे क्या हो जाता है, सकर्मक। यहाँ देखिए, जिस वाक्य में कर्म होता है उसका क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया। यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, कर्ता के अलावा कर्म पे भी पड़ता है। ठीक है, कोई भी काम करें कर्ता के अलावा कर्म पर पड़ेगा। अब उदाहरण देखें, जैसे नीलम आम खाती है, तो इसमें नीलम तो मेहनत कर रही है। जैसे नीलम आम खाते हैं, इसमें नीलम तो मेहनत कर रही है, साथ साथ में और चीज़ हो रही है, एक और चीज़ हो रही है, आम भी खत्म हो रहा है। नीलम खा तो रही है, नीलम पर प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन आम भी तो खत्म हो रहा है, यानी आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ क्या हो गया है, सकर्मक क्रिया। ठीक है,
अकर्मक क्रिया कैसे होता है, सकर्मक क्रिया कैसे होता है। अब आगे देखो कुछ उदाहरण समझ लेते हैं अकर्मक सकर्मक के लिए। तो अंतर समझते हैं इसमें से। जैसे यार टूटना, अगर कुछ भी टूटता है तो ये क्या हो गया, अकर्मक। लेकिन अगर सकर्मक होगा तो ये तोड़ना होगा, किसी को पकड़ कर तोड़ दिया, इस तरह से। जुड़ना, जोड़ना, हंसना, हंसाना, ठीक है, बढ़ना, बढ़ाना, सकर्मक में दूसरे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रेरणार्थक यानी प्रेरणा देने वाली क्रिया, जहाँ से हमें ऐसा लगे कि किसी से प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा मतलब होता है किसी से मोटिवेशन मिलना। अगर कोई काम करने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, जैसे मैं आपको लोगों को पढ़ने के लिए कहती हूँ, प्रेरित करती हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हमारी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया। अब परिभाषा देखो यहाँ पर, जब कोई स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से करवाता है, किसी दूसरे से कार्य करवाए, वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। मतलब कोई भी इंसान खुद काम न करके किसी और से करवाता है, ऑर्डर देता है कि तुम ये काम कर लो, उसे करवाया जाता है, तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण देखिए, शिक्षक ने कालू से किताब पढ़ाया। सीमा ने अपने पति से खाना बनवाया, पढ़वाया, बनवाया। इस तरीके के जो होते हैं वे होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने लग जाता है। जैसे मैं बोलूँ, आप ये वीडियो देखने के बाद सो जाएंगे, करने के बाद आप तुरंत कोई दूसरा काम करते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया है, मैं पढ़ाने के बाद ये वीडियो मैं बंद कर दूंगी, ठीक है, मैं तुरंत कोई काम कर रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया। जैसे धनिया खाना खाकर पढ़ने लगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, खाना खाकर, क्या, खाना खाकर पढ़ने लगी। उसने खाना खाया, फिर वो पढ़ने लगी, उसने तुरंत काम किया, खाना खाकर एक तुरंत काम किया। यहाँ पे क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। होरी खेत से लौटकर नहाने लगा, ठीक है, खेत से लौटा, फिर लौटकर वो क्या करने लग गया, नहाने लगा। ये होगा पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई, परिभाषा देखें यहाँ पे, जब कोई एक काम समाप्त करके तुरंत दूसरा काम करने लग जाते हैं, वहां पे क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। अब देखो नाम धातु क्रिया। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनती है, ऐसी क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी ऐसी क्रिया जिससे संज्ञा सर्वनाम विशेषण मिलकर बने। जैसे अपना एक संज्ञा है और सर्वनाम भी है। अपना से क्या हो बना, अपनाना, ठीक है। अपना एक संज्ञा और सर्वनाम में है, तो अपना से क्या बना, सब अपनाना, ठीक है। यह हमारा उदाहरण था, ठीक है। वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से मिलकर बनती है, वे होती है नाम धातु क्रिया। आगे देखो संयुक्त क्रिया। वे क्रिया जो किसी दूसरे से मिलकर बनती है, वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे तुम रोज खाना खाया करो, यानी खाया करो, वहां पर दो क्रिया है, एक तो हुआ खाना, ठीक है, और एक तो है खाना, ठीक है, और दूसरी हुआ करना। एक खाना हो गया, एक करना, ये हो गए दो क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, संयुक्त क्रिया। वह खेल खेल चुका है, चुका भी है, और यहाँ पर दो क्रिया है, खेला भी है और चुका भी है। तो यहाँ पे क्या है, दो क्रिया है, यानी कि ये क्रिया के साथ दूसरी क्रिया फ्री, एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया फ्री, मतलब कि एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया मिलकर बनती है, जो
वे क्रिया जो किसी दूसरे से मिलकर बनती हैं वो संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको पता लगता रहे। थैंक यू।